हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू 24 नॉलेज ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे इंडियन रेलवेज़ की न्यू रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन के बारे में, इसकी एलिजिबिलिटी कंडीशंस के बारे में और इसके सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर जो ये नोटिफिकेशन है ये फ्रेंड्स रेलवे रिक्रूटमेंट सेल ईआर मीन्स ईस्टर्न रेलवे में जारी की गई है अप्रेंटिसशिप पोस्ट के लिए, जिसके लिए आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। और टोटल जो सीट है अप्रेंटिसशिप की वो 3115 सीट आपकी यहाँ पर रहेंगी, जिनके लिए आपको अप्लाई ऑनलाइन करना है। इस नोटिफिकेशन से रिलेटेड जानकारी आपको jobrasta.com पर देखने को मिल जाती है। लिंक मैंने वीडियो डिस्क्रिप्शन में आपको दिया हुआ है, या फ्रेंड्स आप RRCER की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर भी डिटेल्स को चेकआउट कर सकते हैं। बात करेंगे यहाँ पर इसके रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन के बारे में। और इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, जिससे आपको आने वाली सारी अपडेट्स मिल सके। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, ये इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन है, ईस्टर्न रेलवे रिक्रूटमेंट सेल नोटिफिकेशन फॉर एंगेजमेंट ऑफ एक्ट अप्रेंटिसशिप फॉर ट्रेनिंग स्लॉट इन ईस्टर्न रेलवे यूनिट। और ये आपके नोटिस नंबर या एडवर्टाइजमेंट नंबर आपको दिया गया है RRCER एक्ट अप्रेंटिसशिप 2023-24। अब यहाँ पर ध्यान रखिएगा, जो भी ये वैकेंसी या नोटिफिकेशन है अप्रेंटिसशिप पोस्ट के लिए, अप्रेंटिसशिप आपकी कोई परमानेंट जॉब नहीं होती है, ये आपकी एक ट्रेनिंग होती है जो कि गिवन पीरियड तक आपको करनी होती है। पर जो रेलवे की वैकेंसीज होती है उसमें आपको रिजर्वेशन मिल जाता है। बात करें ओपनिंग डेट की 27/9/2023 से 26 अक्टूबर 2023 तक आप इसमें फ्रेंड्स ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। और इंडियन नेशनल कैंडिडेट इसमें एप्लीकेबल है। आपको वर्कशॉप एंड डिवीजन वाइज वैकेंसीज दी गई है। ऑनलाइन मोड में आपको अप्लाई करना है और डेट आपको दोबारा से बताई गई है 27/9 से 26/10/2023 तक ही आप इसमें आवेदन कर पाएंगे। फॉर्म अप्लाई का वीडियो भी आपको प्रोवाइड किया जाएगा जैसे ही इसका लिंक एक्टिवेट होगा। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए, आपको ट्रेड यूनिट और आपके जो कैटेगरी है उसके अकॉर्डिंग आपको स्लॉट्स दिए गए हैं। तो आप स्क्रॉल करते जब सेकंड पेज पर आते हैं तो यहाँ पर देखिए आपको डिवीजन के नेम मिल जाएंगे। इसमें आपको ट्रेड नेम दिया गया है, साथ में जनरल, EWS, SC, ST, OBC और इसमें कितनी वैकेंसीज हैं, साथ में PH कैंडिडेट या एक्स सर्विसमैन के लिए कितनी सीट रिजर्व्ड है वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाती हैं। तो यहाँ पर फ्रेंड्स आप जो भी वर्कशॉप या डिवीजन को चेक करना चाहते हैं वो आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं। आपके अकॉर्डिंग आप जिस भी डिवीजन में अप्लाई करना चाहें, आपकी जो भी ट्रेड है उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पर सीट्स को चेक कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पर जब आप सीट को चेक कर लेते हैं, इसके बाद आता है रिजर्वेशन क्राइटेरिया। तो यहाँ पर देखिए, अगर आप रिजर्व कैंडिडेट हैं तो आपको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अकॉर्डिंग आपको छूट यहाँ पर मिल जाती है। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर PH कैंडिडेट के लिए भी आपको बताया गया है कौन सी पोस्ट किसके लिए रिजर्व्ड है, वो आप यहाँ पर जानकारी चेक कर सकते हैं। एज क्राइटेरिया की बात कर लेते हैं तो 15 से 24 साल आपका एज क्राइटेरिया रहेगा। मतलब मिनिमम 15 साल, मैक्सिमम 24 साल आपका एज क्राइटेरिया रहेगा। और ये फ्रेंड्स आपकी जो 10th की मार्कशीट है उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर जो है आपका क्राइटेरिया चूज किया जाएगा। इसके बाद देखिए, अगर आप रिजर्व कैंडिडेट जैसे SC ST कैंडिडेट है तो अपर एज में 5 साल की, मतलब 24 प्लस में 5। OBC कैंडिडेट है तो 24 प्लस में 3 आपको छूट यहाँ पर मिल जाती है। और ये जो एज है ये सिर्फ जनरल और EWS कैंडिडेट के लिए है। अगर आप रिजर्व कैंडिडेट हैं तो आपको अपर एज में छूट यहाँ पर मिल जाएगी। इसके बाद फ्रेंड्स क्वालिफिकेशन की बात कर लेते हैं तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले 10th पास आउट होना आपका ज़रूरी है। और ये फ्रेंड जो 10th है इसमें आपके 50% मार्क्स आपके होने चाहिए ओवरऑल। इसके अलावा आपके पास फ्रेंड्स नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट भी होना चाहिए, मतलब ITI का सर्टिफिकेट होना चाहिए। ITI का सर्टिफिकेट फ्रेंड्स या तो NCVT अप्रूव्ड हो या फिर SCVT अप्रूव्ड हो। अगर आपने NCVT या SCVT किसी से भी आपने ITI पास किया हुआ है, आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। तो मतलब 10th जिसमें 50% और साथ में ITI आपके पास होना ज़रूरी है। इसके बाद फ्रेंड्स मेडिकल फिटनेस आपको बताई गई है। इसके बाद है सिलेक्शन। तो सिलेक्शन फ्रेंड्स यहाँ पर होगा मेरिट बेसिस पर, क्योंकि इसमें कोई एग्जाम आपका नहीं होगा। आपका फ्रेंड्स जो फॉर्मूला है वो आपको दिया गया है पैरा 5 में। यहाँ पर देखिए, मैट्रिकुलेशन और ITI के फ्रेंड्स जो एवरेज मार्क्स होंगे उनके बेसिस पर ही आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा। तो ये चीज़ आपको क्लियर होनी चाहिए कि फ्रेंड्स आपके यहाँ पर जो भी परसेंटेज हैं, जिसमें आपके मैट्रिकुलेशन के नंबर्स और ITI के नंबर्स, उनकी फ्रेंड्स से कंबाइंड एवरेज परसेंटेज निकाली जाएगी और उसके बेसिस पर आपका सिलेक्शन होगा। अब देखिए, आपको एक सैंपल दिया गया है। जैसे कैंडिडेट सिक्योर करता है 80.58%
10th में और 91.68% आपके ITI में। तो आपको देखिए यहाँ पर इन दोनों परसेंटेज को जोड़ दिया जाएगा और उसका डिवाइड कर दिया जाएगा और उसके बाद आपकी जो ओवरऑल या एवरेज परसेंटेज आएगी वो आपको यहाँ पर दी गई है। तो ये फॉर्मूला रहेगा आपका, तो उस फॉर्मूला के बेसिस पर ही आपका यहाँ पर जो है सिलेक्शन होगा। इसके बाद आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट दिया गया है कि जो कैंडिडेट है वो ट्रेनिंग के लिए केवल एक ही यूनिट को सेलेक्ट कर सकता है। तो यहाँ पर सिर्फ आपको आवेदन जब करना है तो आप सिर्फ एक ही यूनिट के लिए आप आवेदन कर सकते हैं, इसलिए यूनिट वाइज अपने जो ट्रेड है उसको आप चेक कर सकते हैं। एप्लीकेशन फीस, अब आपकी यहाँ पर जो फीस है वो 100 रुपीज़ रहेगी और ये सिर्फ जनरल, OBC और EWS के कैंडिडेट के लिए है और वो भी मेल कैंडिडेट के लिए है। अगर आप वुमेन कैंडिडेट है किसी भी कैटेगरी की या फिर SC ST या PH कैंडिडेट है तो आपको कोई भी फीस पे करने की ज़रूरत नहीं है, आप फ्री ऑफ कॉस्ट फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। पर आप जनरल, OBC, EWS है तो 100 रुपये फीस आपको किसी भी मोड से, आप डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग या UPI आप जैसे भी करना चाहें कर सकते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स आपको बताया गया है हाउ टू अप्लाई, मतलब कैसे आपको अप्लाई करना है। वीडियो के स्टार्टिंग में जैसा मैंने आपसे कहा कि आपको अप्लाई का जो वीडियो है वो भी आपको प्रोवाइड किया जाएगा, जिसको आप देख कर फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। साथ में फ्रेंड्स यहाँ पर जो इसका ऑफिशियल वेबसाइट है उस पर आपको अप्लाई ऑनलाइन का ऑप्शन मिल जाएगा। अब यहाँ पर देखिए ओनली एक ट्रेड से क्योंकि आपको आवेदन करना है, आपके पास मोबाइल नंबर और वैलिड मेल ID होनी चाहिए। साथ में आपको कुछ डॉक्यूमेंट भी अपलोड करने होंगे। सबसे पहले है फोटोग्राफ अच्छी क्वालिटी का होना चाहिए। सिग्नेचर आपको यहाँ पर अपलोड करना होगा। इसके बाद देखिए PDF फॉर्मेट में आपके डॉक्यूमेंट्स अपलोड होंगे, जिसमें 10 की मार्कशीट होगी, ITI का सर्टिफिकेट अपलोड होगा, कम्युनिटी सर्टिफिकेट अपलोड होगा और PS सर्टिफिकेट अगर है तो ये आपका यहाँ पर अपलोड होगा। तो ये फ्रेंड्स आपको डॉक्यूमेंट ऑनलाइन फॉर्म को अप्लाई करते समय आपको देने होंगे। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर कोई भी अदर आपके जो कॉलम है एप्लीकेशन फॉर्म में जो कि फ्रेंड्स आप फिल करते हैं उसके अकॉर्डिंग डॉक्यूमेंट्स रहेंगे और फाइनल सबमिशन आपको यहाँ पर करना होगा। फाइनल सबमिशन करने के बाद कोई भी करेक्शन या अल्टरनेशन आपका यहाँ पर अलाउड नहीं है। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर आपको जो फॉर्म है उसका जो प्रिंट आउट है वो भी आपको अपने पास संभाल कर रखना होगा। इसके बाद देखिए इनवैलिड किस किस वजह से हो सकते हैं, तो सिग्नेचर अगर आप ब्लॉक के कैपिटल लेटर्स में करते हैं, लेफ्ट थंब इंप्रेशन है, सिग्नेचर आपके अफिक्स नहीं है, या फिर ब्लर जो आपका जो फोटो है या फिर आपका साइन है या फिर आपका LTI है वो ब्लर है, कास्ट सर्टिफिकेट आपने जो है सही से अपलोड नहीं किया है, पेमेंट नहीं किया है, क्वालिफिकेशन या टेक्निकल क्वालिफिकेशन सही से आपने फिल नहीं की है, एक से ज़्यादा फॉर्म आपने अप्लाई कर दिए हैं या फ्रेंड्स आप ऑनलाइन के अलावा कोई अदर मोड से अप्लाई करते हैं तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है। इसलिए फॉर्म अप्लाई का वीडियो आप जरूर चेक कीजिएगा। इसके बाद फ्रेंड्स अदर टर्म्स एंड कंडीशंस आपको यहाँ पर दी गई हैं। इसमें आपसे कहा गया है जो अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग है इसमें आपको स्टीपेंड मिलता है, मतलब भत्ता मिलता है, क्योंकि ये वैकेंसी नहीं है, एक ट्रेनिंग होती है। इसमें फ्रेंड्स देखिए जो ट्रेनिंग है या अप्रेंटिसशिप करने का फ़ायदा क्या है कि 20% जो वैकेंसीज जो कि आपके लेवल 1 रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन में आती हैं जो कि ग्रुप D कैटेगरी पोस्ट है उनमें फ्रेंड्स 20% सीट जो है आपकी रिजर्व रहती है। इसलिए रेलवे से अप्रेंटिसशिप करने का फ़ायदा आपको होता है अगर आप ग्रुप D वगैरह की तैयारी कर रहे हैं उस कंडीशन में। इसके बाद फ्रेंड्स नीचे आने पर आपको यहाँ पर देखिए एनेक्सर दिए गए हैं। ये एनेक्सर क्या है, तो ये फॉर्म है या फॉर्मेट है आपके कास्ट सर्टिफिकेट के, जैसे SC ST का फॉर्मेट ये होना चाहिए। ज़रूरी नहीं आप इसका प्रिंट आउट लें, आपके पास इस तरह का कास्ट सर्टिफिकेट या आपके पास जो भी आपके पास OBC सर्टिफिकेट है वो इस फॉर्मेट के होने चाहिए। इसके बाद ये डिक्लेरेशन है जो कि OBC कैंडिडेट का होगा, ये परफॉर्म आउट डिक्लेरेशन है जो कि आपको बाद में DV में शो करना होगा। डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट्स के परफॉर्मेंस आपको यहाँ पर दिए गए हैं तो परफॉर्मेंस को आप चेक कर सकते हैं। अब यहाँ फ्रेंड्स नोटिफिकेशन जो है उसमें जो मेन पॉइंट जितने भी थे वो मैंने आपको बता दिए हैं। बाकी की जानकारी आप jobrasta.com पर जाकर चेकआउट कर सकते हैं। अगर आपको हमारा ये अपडेट पसंद आया है तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कीजिए। बाकी की जानकारी के लिए ऐसे ही बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए हमारा YouTube चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।